नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एक्सेल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 अध्याय 11 प्रकाश के खेल अध्याय 11 प्रकाश के खेल का यहाँ पर हम लोग विज्ञान का प्रश्न अभ्यास करेंगे। और इससे पहले भी मैं दो चैप कुछ दो वीडियो लेकर आया था जिनमें कि हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास किया था। आज जो है जो बचे हुए प्रश्न अभ्यास हैं उनको हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग छठा प्रश्न को देखेंगे और इन्हें करने का प्रयत्न करेंगे और अपना और समझने का भी कोशिश करेंगे और किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं या फिर किस प्रकार से हम लोगों को हल करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। और छठा प्रश्न जो है क्या कहा गया है यहाँ पर, यदि परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए समतल दर्पण है या कुछ भी है, जो किरण पड़ता है, जो ऊपर से आकर पहला किरण जो होता है जो ऊपर से आकर गिरता है, वो कौन सा किरण कहलाता है? आपतन किरण कहलाता है। कौन सा किरण? आपतन किरण। और यहाँ पर समतल दर्पण से या फिर दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होता है? दूसरे दिशा में मुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन किरण या परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तन किरण कहते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है? आपतन किरण और परावर्तन किरण के बीच कितना का कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। क्या डाल देते हैं बीच में? अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब क्या? 90 डिग्री डालते हैं, जो कि दोनों कोनों को आपस में क्या करेगा? विभाजित करेगा। और जब हम लोग 90 डिग्री को आपस में विभाजित करेंगे तो ये कौन सा कोण कहला जाएगा? आपतन किरण के साथ बना रहा है तो इसलिए ये आपतन कोण कहलाएगा, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। और ये परावर्तन किरण के साथ बना रहा है तो इसलिए ये परावर्तन कोण कहलाएगा, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और कोण आई बराबर क्या होता है आपका? कोण आर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण होता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बोला है कि कुल कितना बना है? 90 डिग्री। तो आपको क्या बताना है कि परावर्तन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण। और आपतन कोण परावर्तन कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर? एक्स डिग्री। कितना डिग्री? आई को भी एक्स और आर को भी क्या मान लिए? एक्स, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए एक्स जोड़ एक्स कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। और एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2x। 2x बराबर कितना? 90 डिग्री। अब यहाँ पर दो क्या है? गुना में बराबर किस पर जाएगा? तो किस में हो जाएगा? भागा में। तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दिया है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 90/2। दो से जब काटेंगे तो कितना हो गया? 45 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। एक्स क्या है आपका? आई है। तो आई भी कितना हो गया? आपतन कोण भी 45 और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण जो है वो भी कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा? 45। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे? अगला प्रश्न जो है क्या बोला गया है, आप आंख का देखभाल कैसे करेंगे? तो आपको क्या बताना है? आंखों की देखभाल के लिए आवश्यक कदम आपको उठाना पड़ेगा। और वह कदम क्या हो सकता है? पहला, कि बहुत अधिक प्रकाश तथा बहुत कम प्रकाश के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, जहां पर रोशनी बहुत कम है वहां पर भी आपको उपयोग नहीं करना अपने आंखों का। और जहां पर प्रकाश ज्यादा है तो वहां पर भी आपको अपने आंखों का उपयोग जो है ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, सही तरीके से करना है। तो आपका आंख क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। ठीक है, कम और ज्यादा दोनों क्या होता है हमारे लिए? नुकसानदायक होता है। दूसरा क्या बोला गया है? पठन सामग्री को आंखों से क्या बहुत दूर या बहुत नजदीक ला कर ना पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? जो पढ़ने वाला चीज होता है, किताब होता है, कॉपी होता है, तो उसको ज्यादा दूर रख कर भी आपको नहीं पढ़ना है और ज्यादा नजदीक रख कर भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जो है, आंखों में कुछ चले जाने पर उसे रगड़ना नहीं है। जैसे देखते होंगे कभी कभी आंख में कीड़ा तीरा घुस जाता है, तो आपको क्या करना है? लगड़ना नहीं है। तो आप क्या कैसे फिर उस कीड़ा को निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? आंखों को साफ पानी में बार बार धोना है। और जब आप आंखों को साफ पानी में बार बार जब धोएंगे तो आंख से जो वो कीड़ा है या फिर जो भी चीज है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जो है आपको क्या खाना है? विटामिन ए खाना है। ठीक है,
और जब आप विटामिन ए प्रचुर मात्रा में खाएंगे तो आपको आपके आंखों में क्या होगा, रोशनी पर्याप्त रहेगा। और वो पर्याप्त रोशनी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। हाँ हेलो। हाँ कौन। हाँ बोलिए मैडम। वही 300 रुपया रुका हुआ था ना, हो गया था इसका पिछला महीना का। हाँ। हाँ पिछला महीना तक का हो गया था, ये महीना नया का नहीं हो गया था। टोटल 800 रुपया था। ठीक है, हम आपको उस बता देंगे, अभी हम उसका वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपको कॉल करके बता देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रचुर मात्रा में क्या लेना है, विटामिन ए लेना है। और विटामिन ए का नियमित आप यदि सेवन करते हैं, जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, तो आपके आंखों का रोशनी क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो आपको क्या क्या खाना है, पपीता खाना है, गाजर खाना है, पालक खाना है, दूध प्रतिदिन पीजिए। ठीक है, अंडा खाइए। तो ये सब आप जब लेंगे तो आपके आंखों पे रोशनी जो है वो क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। आपको रतौंधी जैसे बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे रतौंधी बीमारी में क्या होता है कि शाम होने के बाद आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो बीमारी आपको जल्दी नहीं होगा। ठीक है, यदि हम लोग छठा देखें यहाँ पर तो क्या बोला है, समय समय पर डॉक्टरी सलाह तथा जांच करवाना चाहिए आपको आंखों का। ठीक है, यदि आप में किसी आपके आंखों में किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो आप क्या कीजिए, डॉक्टरों से संपर्क कीजिए और चेक करवाइए। अब देखिए आठवां प्रश्न जो है क्या है यहाँ पर, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निशक्त व्यक्ति आपको दिखाई देता, आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है और वो किधर जा रहा है, गड्ढा की तरफ जा रहा है, और वो जाकर गड्ढा में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, उसको गड्ढा में गिरने से बचाइएगा ना। तो आपको क्या करना है, उस गड्ढे में जाते हुए व्यक्ति को, जिसके पास आंख नहीं है, तो उसको तुरंत दौड़कर आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और उन्हें पकड़कर उन गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे जहां वह क्या जाना चाहता है। ठीक है, जहां वो जाना चाहता है आपको क्या करना है, वहां तक उनको पहुंचा देना है। और यहाँ पर जो भी आकृति बनाए हैं, जो कि आपका पीडीएफ में नहीं भेजे थे, तो वो आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर मैंने ये आकृति बताया है, ये वाला चित्र, तो ये वाला चित्र आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है समाप्त हुआ। और अगले दिन जो है हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, आगे इससे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। धन्यवाद एक बार फिर से।